साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ मैं पुनः एक बार आपके बीच में उपस्थित। आज कुछ विशेष सुनवाइयां और कुछ विशेष चर्चा और परिचर्चा के साथ, जैसा कि आपके डैशबोर्ड पे चीज़ें स्पष्ट होंगी और सुबह से लेकर के आज शाम तक बड़ी गहमा गहमी मची रही हर जगह हर ग्रुपों में। इलाहाबाद बेंच में सुनवाई को लेकर के रोहित शुक्ला जी की जो याचिका है, जिसके लीडिंग याचिकाकर्ता जो है रोहित शुक्ला जी हैं, तो आज पूरी संपूर्ण जानकारी के साथ मैं आपके बीच में एक एक बातों पे जो है चर्चा करूंगा। संपूर्ण घटनाक्रम क्या रहा, माननीय न्यायालय के क्या रुख रहे और अधिवक्ताओं के प्रेजेंट रहने की चीज़ें कहाँ तक रहीं और कहाँ तक मामला जो है संभल सका और कितनी पॉजिटिव चीज़ें और कितनी पॉजिटिव एनर्जी हमें दे करके जाएंगी, ये सारी मुद्दे पे जो है चर्चा होगी। तो बनी रहिएगा वीडियो के अंत तक और चीज़ें स्पष्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए फटाफट मैं आपके प्रश्नों के जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो आज जो इलाहाबाद की सुनवाई लगी थी, सुबह से तो ये आसार थे कि सुनवाई नहीं देखने को मिलेंगे और ये प्रदेश का हर एक अभ्यर्थी जो उत्तर कुंजी से जुड़ा हुआ है, लगभग सभी को यही लग रहा था तो कि हियरिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं और माननीय न्यायाधीश महोदय इतनी ज़्यादा केस को टेकअप करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे या बीच से मेंशनिंग को उठा लेंगे, ऐसी चीज़ें कब हो जाएंगी कोर्ट में किसी को पता नहीं होता है। तो इसलिए शुरू से आंकड़े लगाना बेहद गलत बात है और हमने कई बार हमने भी ऐसे आंकड़े लगाए हैं, आंकड़े फेल हो जाते हैं। तो सुबह से जो अनुमान लगाए गए थे वो अनुमान धरे के धरे रह गए और मामला आपका टेकअप हुआ और बहुत तेज़ी से जो है अभी हमने देखा सोशल मीडिया पे लोगों ने जो है पार्टिकुलर एक टीम को जो है जब टारगेट बना लेते हैं तो उसमें तमाम चीज़ें तमाम बुराइयां निकालते हैं। किसी व्यक्ति के एक अच्छे जो गुण होते हैं उनको छोड़ करके अगर एक गलती हो जाती है तो उस पर लोग जो है प्रतिक्रिया करने लगते हैं। तो खैर ये तो सबके साथ होता है, हमने देखा ये चीज़ बड़ी तेज़ी से। तो आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले हम हियरिंग को लेकर के। तो आपका जो मैटर है वो 15 से 20 मिनट तक सुना गया है, ठीक है, जिसमें मैडम ने आदेशित किया है कि सभी केस से जुड़े जो अधिवक्ता हैं वो 25 जनवरी दिन सोमवार को फाइनल आर्गुमेंट के लिए उपस्थित रहें माननीय न्यायालय में। कहने का मतलब ये है दोस्त कि मामला आपका टेकअप हुआ और जो लीडिंग याचिका थी आपकी रोहित शुक्ला जी के, तो उनके अधिवक्ता जो सीनियर अधिवक्ता है वो उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारणवश। अक्सर क्या होता है कि जब मामले में ये होता है कि नहीं हियरिंग नहीं हो सकती है तो और भी मामले लगे रहते हैं और भी बेंचेस में और भी अधिवक्ताओं के, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, ठीक है। तो उसी की वजह से ये थोड़ी सी समस्या हो पाई है। तो जिसके लिए अगर आप पार्टिकुलर किसी को दोषारोपण देंगे तो अच्छी बात नहीं है। बाकी जूनियर जो अधिवक्ता थे वो मौजूद थे, लेकिन श्रेय देना चाहूँगा मैं प्रदेश के जाने माने वक्ता माननीय राधाकांत ओझा जी का, जिन्होंने जो है मोर्चे को संभाला और बिगड़ते हुए हालात को थोड़ा सा संभाला और माननीय न्यायाधीश महोदय से जो है बातों को रखा, उनसे कहा कि साहब ऐसी ऐसी जो भी समस्याएं हैं उस पर अवगत कराई गई एक एक पॉइंट पे। हालांकि कोर्ट के सारे अपडेट जो है आपको ऐसे सोशल मीडिया पे क्या घटनाक्रम रहा है संपूर्ण जानकारी एक एक मिनट की नहीं दी जा सकती, तो शॉर्ट वे में आपको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि चीज़ें जो है बताई गई, जिसपे मैडम जी हाँ थोड़ा सा नाराज़ हुई हैं ज़रूर। अक्सर हो जाता है कि थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं कि हियरिंग लगी होती है और माननीय वह अधिवक्ता महोदय नहीं उपस्थित होते, तो कोई भी होता है वो यहाँ तक कि कभी कभी एजी साहब नहीं होते तो उस पर भी माननीय जज साहब का रुख थोड़ा सा जो है बदल जाता है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा माइंड सेटअप अपना जो है डिस्टर्ब ना करें। आप सभी से यही कहना चाहेंगे, पॉजिटिव रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार के कहीं अफवाहों में या कहीं समस्याओं में ना गुजरें कि ऐसा नहीं हो तो अगली बार हमारा मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप ना सोचें, ठीक है। इसके बाद आपका मामला लगभग 3:55 पे जो है टेकअप हुआ था, ठीक है, और चला था कितना 15 से 20 मिनट तक आपका मामला हियरिंग पे चला था। और इसके बाद जो नेक्स्ट डेट लगा दी गई वो लगा दी गई है 25 जनवरी 2021 को। और ख़ास बात ये है आपको मैं बता दूं कि सोमवार की जो डेट है ना वो इसमें टाइमिंग को फिक्स कर रखा है कि 2 PM पे, ठीक है। एक टाइमिंग को क्या किया गया, फिक्स किया गया, ऐसा बताया जा रहा है और ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ डेट देख लीजिए 25 जनवरी, ठीक है। दिस केस इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 25 जनवरी, ठीक है। तो 25 जनवरी को जो है मामला आपका लिस्टेड किया जा रहा है सुनने के लिए। तो आप सभी जितने भी हमारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं मैं उनको इतना बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से परेशान ना हो, डिमोटिवेट ना हुआ करें आप लोग, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और किसी भी प्रकार के पार्टिकुलर एक व्यक्ति को
इस तरीके से ना कहें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है अगर वो किसी अधिवक्ता को हायर कर सकता है तो उपस्थित कराने में क्या जाता है। ठीक है, कुछ लोगों ने टीका टिप्पणी की तो गलत चीज़ें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर एक अभ्यर्थी उत्तर कुंजी का से जुड़ा हुआ हर एक साथी एक सिपाही है और वो अपने स्तर पे बेहतर कार्य करेगा, क्योंकि पास सभी को होना है, नौकरी सभी को चाहिए। यहाँ कोई नेता बनने नहीं आया है, ना कोई नेता नगरी करने आया, सभी ईमानदारी के साथ लड़ने आए हैं और हम अभ्यर्थी हैं, हम कोई नेता नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो प्रदेश के सभी भाइयों बहनों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ परेशान ना हो, 25 का इंतज़ार करते हैं। ठीक है, पूरे जोश शोश के साथ फिर से जो है और जो टीमें वहाँ हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप सब पूरी तरह से पूरे लगन के साथ फिर से उतरिए। हम वहाँ से एक बेहतर रिजल्ट लेकर के निकलेंगे तो जाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा और इसके बाद प्रदेश के बहुत सारे साथियों फिर से एक बार जो है आस जो है पूरी तरह से जगेगी और हम दिखाएंगे कि नहीं वाकई आंसरों में कमियां थी। तो इसलिए किसी भी प्रकार से डिमोटिवेट ना होते हुए माननीय न्यायालय के प्रक्रिया में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा जो है आपको परेशान कर सकती हैं। बाकी कुछ साथी कह रहे थे सर इसका फ़र्क क्या पड़ेगा इलाहाबाद सुनवाई का मामला जब डबल बेंच से ही क्लियर होना है। तो दोस्तों देखिए, आपको पॉजिटिव चीज़ें प्राप्त होंगी, सबसे बड़ी चीज़ पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होगी और वो पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत कुछ दे करके जाएगी। और पिछले 2-4 दिनों से आप देख पा रहे होंगे उत्तर कुंजी प्रकरण आपका टॉप पे जो है हाईलाइटेड है और बहुत सारे लोगों को डर भी लग रहा है उत्तर कुंजी प्रकरण से कि कहीं इसमें नंबर वंगर इंक्रीज़ हो गए तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कुछ और लोगों के लिए। ठीक है, और इसलिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लोगों का थोड़ा सा परेशान होना और आपको भड़काना ये जारी रहेगा और आपका कार्य है बिल्कुल शांति के साथ काम करेंगे। ठीक है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, आप अपने कामों पर ध्यान दीजिए, आप अपने कार्य करें, ये बेहतर है। तो सारी जानकारी अच्छा ऐसा है कि हमने मतलब एक एक पॉइंट आपको जो है बता दी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपसे छूटी हो, एक एक पॉइंटों पे विधिवत चर्चा कर ली गई है, क्या हुआ पूरी कोर्ट अपडेट के साथ। इसके अलावा अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में स्वागत है आपका, आप आएँ अपने सवाल रखें और कोशिश करते हैं कि सारी समस्याओं के सवालों के जवाब कमेंट में ही पास्ट कर दिया जाए, लेकिन समस्या ये हो पाती है, नहीं हो पाता, सारे कमेंट को जवाब पास नहीं कर पाते क्योंकि और भी काम रहते हैं जिसमें थोड़ा समय लग जाता है। ठीक है, क्योंकि फ़ोन लेकर के बैठ पाना थोड़ी समस्या है बहुत देर तक, लेकिन कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब जरूर दिए जाएंगे। तो मिलेंगे किसी विस्तृत और विशेष जानकारी के लिए, तब तक के लिए आप प्रदेश के सभी भाइयों बहनों का मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।